हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज है दूसरा दिन हमारे कंसिस्टेंसी चैलेंज का, जो 30 डेज़ का हमने चैलेंज किया था। तो इसमें आज का दिन कैसा रहा, तो बेसिकली मैं 5:15 पे उठा और नींद पूरी नहीं हुई थी। दरअसल कल आईपीएल था, CSK वर्सेस RCB, तो लीड में काफ़ी जो है जागना पड़ गया था। तो मुझे तो एक बार लगा था कि भाई मैं नहीं सुबह उठ पाऊँगा, बट मुझे लगा कि यार चैलेंज पूरा करना है। तो उम्मीद तो नहीं थी, बट रात में माइंड मेकअप करके सोया था कि सुबह उठूँगा। और अगर आप एक बार थोड़ा सा रहता है कि हाँ सुबह उठना है, तो उठ ही जाते हो। तो बेसिकली रात में डिसाइड करना होता है अच्छे से। उठने के बाद सेल्फ अफर्मेशन किया, जैसे कि हम लोग ने अपने चैलेंज में कर रखा है। नहाना ज़रूरी है भाई, सुबह सुबह आदत नहीं है, नींद आती है। फिर मैंने कहा था कि आपको मेडिटेशन करना है 11 मिनट से 15 मिनट तक का, जो भी आपको हो, अपने लॉन्गेस्ट सेशन से पहले। मॉर्निंग का सेशन मेरा काफ़ी लंबा होता है, तो इस वजह से वो पहले स्लॉट में हमने इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कल का टारगेट था सेक्शन 1 से 100 तक का, उसको ख़त्म किया। जैसे कि मैंने पिछले भी बताया था कि ये ईट द फ्रॉग, मतलब जो सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है दिन का, वो सबसे पहले करूँ। एक बार आपने सबसे डिफ़िकल्ट टास्क सबसे पहले कर लिया, आप पूरे दिन मोटिवेटेड रहोगे, आप तो कोई भी काम कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने इंडियन एविडेंस एक्ट ख़त्म किया, कॉन्फिडेंट। फिर ब्रेकफास्ट, टी, सब कुछ। फिर 10:30 से 1:30 बजे तक का लिमिटेशन एक्ट, जो मेरा दूसरा सबसे बड़ा टारगेट था, उसको ख़त्म किया। थोड़ा सा थकने लगा था, तो फिर इंग्लिश मैंने रिवाइज़ किया। फिर थर्ड स्लॉट, जो मतलब मेरा काफ़ी टाइम से प्रोडक्टिव रहा है, बट तब मैं मॉर्निंग में नहीं उठता था, अब मॉर्निंग में उठ रहा हूँ, तो थोड़ा सा कम था। बट फिर भी मैंने, चूँकि इसी वजह से मैंने जो प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर पेपर था, उसको ऐसे टाइम पे रखा था कि जिसमें अगर थोड़ा सा लगे भी कि नहीं यार आप नहीं कर सकते, फिर भी आपको करना पड़े। आप बुक खोले रहते तो आपको लगता है हाँ पढ़ रहा हूँ, और आपको पता भी नहीं चलता नहीं पढ़ रहा हूँ। बट आप अगर MCQ सॉल्व कर रहे हो तो आपकी मजबूरी है, दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो आंसर गलत करोगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया। फिर 7:30 से 9 ऑलरेडी काफ़ी थक चुके थे, क्योंकि मुझे लगता है रात में नींद मेरी पूरी नहीं हुई थी इस वजह से। तो हिंदी पढ़े, और फिर जो रिवीजन पूरे दिन भर में पढ़ा था उसका रिवीजन किया। दिन बहुत प्रोडक्टिव रहा। पूरे टाइम मैं जो है कॉन्फिडेंट था कि भाई अच्छे से जा रहा दिन। और आज अभी तक लगभग 10 घंटे मैंने पूरे कर लिए पढ़ाई के। दूसरा लगातार दिन जब 10 घंटे पूरे हुए हैं। मेन चीज़ ये नहीं है कि 10 घंटे पूरे हुए, मेन चीज़ ये है कि क्या टारगेट अचीव किए। टारगेट अचीव करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल टारगेट अचीव किए, वो ज़्यादा खुशी की बात है। 10 घंटे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आज का सेल्फ रियलाइजेशन, तो पहला थाला इफेक्ट, थाला महेंद्र सिंह धोनी। अब ऐसे तो जाने जाते हैं बहुत अच्छे फिनिशर, बट कल अफसोस उतना अच्छा दिन नहीं था, बट कोई बात नहीं, हर किसी का बुरा दिन होता है। कल में भी थाला का भी था। बट बेसिकली आप अगर कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो, आप उसको अगर ख़त्म करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस अलग ही रहता है। आज बिल्कुल मैंने वही किया कि अगर एक बार मैं बैठ रहा हूँ तो मैं कोशिश करता था कि दिमाग में ऐसा टारगेट लेके चलूँ जिसको मैं ख़त्म कर सकूँ। और फिर अगर बीच में फटीग लगने भी लगे तो भी आप अगर उसको पूरा करो, थोड़ा मुश्किल होगा स्टार्टिंग में, बट अगर आप कर ले रहे हो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो बेसिकली ये पहला रियलाइजेशन था। दूसरा ये था कि थिंक लेस एक्ट मोर। ये मॉर्निंग में मुझे बहुत काम आया। मैं जब उठने लगा तो मुझे लगा यार कि उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए, लेट हो गया है, नींद पूरी नहीं होगी, मन नहीं लगेगा तो क्या ही पढ़ेंगे, ऐसा है वैसा। बट उतना सोचने की जगह मैंने देखा मुझे यार उठना है, आज चैलेंज है, कल का दिन अच्छा गया था, आज का भी दिन अच्छा करना है। तुरंत उठा, उठने के बाद मंजन किया और तुरंत नहाने चला गया। फिर जब नहा के आया, मेडिटेशन किया 3 घंटे पढ़ाई के लिए, तब मुझे लगा अच्छा हो यार मैंने ज़्यादा सोचा नहीं और तुरंत कर लिया। सेम चीज़ यही, जब मैं दोपहर में पेपर लगा रहा था तो मुझे लगा कि यार अब तो टायर्ड हो गया हूँ, कुछ और पढ़ लेता हूँ, कोई अलग चीज़ कर लेता हूँ। फिर मैंने कहा ज़्यादा नहीं, मैंने जो टारगेट डिसाइड किया उसको फिनिश करना है। तो फिर जब मैंने फिनिश कर लिया तब मुझे लगा अच्छा हो यार ज़्यादा सोचा नहीं, कर लिया। तो बेसिकली आपको हमेशा ये लगेगा कि अगर आप जो है कोई चीज़ डिसाइड कर रखे हो, सोचो मत, आप बस उस पर करना शुरू कर दो। वो बेटर मतलब तरीका है अपने टारगेट्स अचीव करने का। तो ये बेसिकली आज के दिन का। अब जैसे कि हम लोग का कल का टारगेट D3 का, तो CPC पार्ट 3 पार्ट 1, तो CPC जो सेक्शन वाला पार्ट है उसको कल ख़त्म करना है। इंडियन एविडेंस एक्ट मैंने 100 तक ही कर रखा है, तो अभी उसको जो 57 सेक्शंस और करने हैं। तो वो TPA भी मैंने कल जो है 60 सेक्शन तक ख़त्म किया था, तो उसके आगे का मुझे ख़त्म करना है। इंग्लिश और हिंदी मैंने 4-5 दिन में बहुत सारे वर्ड्स, और फिर बेसिकली मेन चीज़ ये कि आप पर्यायवाची पढ़ते हो, आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स सब पढ़ते हो, तो थोड़े टाइम बाद वो सब एकदम खिचड़ी भग जाती है। तो आपको एक टाइम बाद ये समझना चाहिए कि भाई मुझे और टारगेट नहीं पूरे करने हैं, जो पूरा कर रखा है उसको कंसोलिडेट, उसको मतलब ये भी करते रहना कि दिमाग में बना रहे। तो इसी वजह से कल का टारगेट ज़्यादातर ये है कि जो मैं पढ़ चुका हूँ उसको कंसोलिडेट करने का है। तो ये दोनों JJ एक्ट मैंने पढ़ा था उसको रिवाइज़ करना है, लिमिटेशन एक्ट आज मैंने पढ़ रखा है उसको रिवाइज़ करना है। तो बेसिकली मुझे लगता है यहाँ से यहाँ तक तो रिवाइज़ ही करना है, और फिर
टीपीए और इंडियन एविडेंस एक्ट मैंने जानबूझ के पूरा नहीं रखा था, चाहता तो मैं पूरा भी ख़त्म कर सकता था उसी दिन, बट इस वजह से मैंने ये मैंने टेक्निक सीखी है कि अगर आपका कोई बहुत बड़ा जैसे सीपीसी या फिर कोई ऐसा चीज़ है, एक दिन आप मत उसका रिवाइज़ करो, कुछ पार्ट उसका छोड़ दो और एक दिन के गैप के बाद इसको करो। तो जब आप इसको पढ़ना शुरू करोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार कुछ तो मुझे कम समझ में आ रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पुराना वाला हल्का सा देखना पड़ेगा, तो इसी बहाने इसका रिवीजन हो जाता है। तो इसी वजह से मैं थोड़ा पार्ट छोड़ देता हूँ और ये मतलब वर्क करता है। तो बेसिकली ये चीज़ मुझे कल करना है। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है, थैंक यू। आप लोग भी अपना टारगेट जो भी बनाए हैं कमेंट बॉक्स में या फिर जो भी अपना नोट्स बना रहे हैं उसमें ज़रूर लिखें। आई होप आप लोग मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे हैं। थैंक यू।